जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों। हमारा चैनल बाइबल सर्वेक्षण में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाइबल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे पुराने नियम की पुस्तकों को कितने भागों में बांटा गया है, और साथ ही हम लोग पुराने नियम के सभी पुस्तकों का एक परिचय भी जानेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने नियम की पुस्तकों को कितने भागों में बांटा गया है। पुराने नियम की पुस्तकों को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। पहला, व्यवस्था की पुस्तक। दूसरा, भविष्यवक्ता की पुस्तक। तीसरा, कविता की पुस्तक। और चौथा, इतिहास की पुस्तक। पहला, व्यवस्था की पुस्तक। इसमें उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यह पांच पुस्तक मूसा के द्वारा लिखा गया। दूसरा, भविष्यवक्ता की पुस्तक। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, होशे, यूएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबकुक, सपन्याह, हगै, जकरिया, मल्लाकी। तीसरा, कविता की पुस्तक। इसमें भजन संहिता, नीति वचन, अय्यूब, श्रेष्ठ गीत, विलाप गीत, स्वोपदेशक आता है। चौथा, इतिहास की पुस्तक। इसमें यहोशू, न्यायों, रूत, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नेहम्या, एस्तर, ये सब इतिहास की पुस्तकें हैं। पुराने नियम में जो शुरू में पांच पुस्तकें हैं वो कहलाती है पेंटाटेक, जिसे हम अरबी में तौरेब भी कहते हैं। इन पांच पुस्तकों को मूसा की किताबें भी कहा जाता है। हम इसी के अंदर देखते हैं उत्पत्ति की जो पुस्तक है, इसमें एक अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक जगत की सृष्टि और आदम की सृष्टि से लेकर नूह तक की कहानी है। जब नूह के साथ परमेश्वर ने जल पर ले लाया और दुनिया को एक बार खत्म कर दिया, तब परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी कि अब हम कभी भी जल प्रलय नहीं लाऊंगा और हम अपना प्रेम प्रकट करूंगा। तो आज तक वह अपना प्रेम प्रकट कर रहा है, और इस तरह से उसने अपना प्रेम प्रकट किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उत्पत्ति 12वें अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक उत्पत्ति की पुस्तक में हमारे आरंभिक पूर्वजों का इतिहास है, और हम उनके हालात को वहाँ पर देखते हैं। अब्राहम, याकूब, इसहाक और यूसुफ का वहाँ पर वर्णन है, और वहाँ पर हम यूसुफ के द्वारा ही जो इस्राएली जो है वो मिस्र पहुँचे और वहाँ पर जा कर के मिस्र के गुलाम हो गए। तो ये सारी चीज़ें जगत की सृष्टि से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के मिस्र की गुलामी की एक इतिहास है, जो मानव की एक मानव इतिहास है, वो हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। उत्पत्ति के बाद दूसरा जो पुस्तक है निर्गमन आता है। इसमें हम मूसा के विषय में देखते हैं। वहाँ पर मूसा का जन्म लेना और इसराइलियों को मिस्र से निकाले जाने और वहाँ से ले जाने का सारा वर्णन इसमें है। कैसे परमेश्वर उसे चुनते हैं, कैसे फिरौन के साथ 10 विपत्तियां होती है, ये सारी घटनाएं मूसा की पुस्तक निर्गमन में पाई जाती है। इसके बाद तीसरी पुस्तक लय व्यवस्था है। वो विधि विधानों का वर्णन है, जो नियम और कानून जो परमेश्वर ने इसराइलियों को करने के लिए दिए थे, लय व्यवस्था में पाया जाता है। इसके बाद चौथी जो पुस्तक है गिनती आता है। इसमें वो इसराइलियों के उस सफर का जो उसमें वर्णन किया गया है, जिसमें 40 साल का है, जो सिनै पर्वत से लेकर के यरदन नदी जो है उसके पूर्व में जो इसराइल देश है उसके पूर्व में जहां वो बेड़ा पहुंचता है, 40 साल का इतिहास पाया जाता है इसमें। इसके बाद पांचवी पुस्तक जो है व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था का ही व्यवस्थित रूप है, जो लॉ और कानून
जो परमेश्वर ने लय व्यवस्था में दिए थे वही कानून और लव व्यवस्थित रूप से विवरण के साथ व्यवस्था विवरण में दिए गए हैं। ये शुरू की जो 5 किताबें हैं इन्हें ही तौरेब कहा जाता है, इन्हें ही पेंटाटेक कहा जाता है। इसके बाद 12 पुस्तकें जो इतिहास की पुस्तकें हैं, जिसमें यहोशू, न्यायों, रूत, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा और दूसरा राजा, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, एजरा, नेहम्याह, एस्तर, ये जो पुस्तकें हैं इसराइलियों के इतिहास की पुस्तकें हैं जो मूसा के बाद यहोशू ने इसराइल के ऊपर अगुवाई के लिए चुन लिया गया था। इसके बाद यहोशू से एस्तर तक 12 पुस्तकें हैं जो पूरे इसराइल की इतिहास को बताती है, जो एस्तर तक का है। जबकि नबूकदनेस्सर ने जो बेबीलोन का राजा है क्या किया, उनको तबाह कर दिया और कैसे इसराइल को 2 हिस्सों में बटा, एक इसराइल और दूसरा यहूदा, और कैसे इसराइली राष्ट्र में जो 12 गोत्र 2 हिस्सों में बट गया, 2 गोत्र यहूदा और बेंजामिन अलग हो गए और बाकी के 10 गोत्र अलग हो गए। और कैसे 21 राजाओं की कहानी जो है हम देखते हैं इसराइल की है, और कैसे हम साउल से लेकर के बाद तक के राजा है जो दाऊद के घराने से हुए यहूदा के राज्य में, वो राजाओं का वर्णन देखते हैं। और जो हम सामुएल में देखते हैं, सामुएल से लेकर के न्यायों तक वो जो इसराइल के प्रधान हुआ करते थे, जो व्यवस्था को जाना करते थे, वहां से ले करके पूरी कहानी 12 किताबों में पाते हैं। एस्तर के बाद अय्यूब का पुस्तक आता है। अय्यूब एक पुस्तक है। अय्यूब की पुस्तक वो पुस्तक है जो एक धर्मी जन की, एक नबी की पुस्तक है जो अपने जीवन से केवल परमेश्वर की ही महिमा करते हैं। शैतान से जो परीक्षा उसकी होती है वो कैसे उस पर प्रबल होती है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। और अय्यूब की कहानी को पढ़ के बहुत सारे लोग अपने जीवन में धैर्य और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। इसके बाद 4 किताबें यानी यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, ये 4 भविष्यवक्ताओं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियां की और आगे आने वाले समय की और अंत की समय की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भविष्यवाणियां की। इसके बाद होशे नबी से लेकर के मलाकी 12 छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। हम आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे कि बाइबल को कितने भागों में बांटा गया है, और साथ ही हम लोगों ने ये भी अध्ययन किया है आज कि पुराने नियम की सभी पुस्तकों का एक छोटा सा परिचय को भी जाना है। तो आप सब इस वीडियो को लाइक करें, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। केवल इस चैनल पर बाइबल स्टडी का वीडियो आता रहता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब खुश रहिए, आनंद से रहिए और परमेश्वर के वचन में पढ़ते जाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की।